अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड पकोड़ा रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है और इवनिंग टी टाइम स्नैक के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो लेट्स मेक इट। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का अनियन और इसको बारीक बारीक मैं चॉप करूँगी। अनियन चॉप करने के बाद अब मैं चॉप करूँगी टमाटो लिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का। टमाटो के मैंने सीड्स जो है वो रिमूव कर दिए हैं। वेजिटेबल्स कट करने के बाद पैन में ऐड किया है 1 टेबलस्पून ऑयल और इसमें चॉप किया हुआ अनियन शामिल कर दिया है। अनियन को मैंने करना है जस्ट 2 मिनट के लिए कुक, ताकि अनियन जो है वो सोटे हो जाए। आफ्टर 2 मिनट मैंने इसमें ऐड कर दिया है चॉप किया हुआ टमाटो। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून साल्ट, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून होल स्पाइस पाउडर, ड्राई फिनोग्रीक 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, स्क्वीज़ 1 लेमन जूस ऐड करने के बाद स्पाइसेस को मैंने जल्दी से मिक्स किया ताकि स्पाइसेस जो है वो जले नहीं। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून सोया सॉस और अब जल्दी से ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए 3 मीडियम साइज आलू मैश किए हुए और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ ही फ्लेम मैंने टर्न ऑफ कर दी है। तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग हो चुकी है रेडी। बैटर बनाने के लिए 3/4 कप बेसन में 1 पिंच साल्ट, 1 पिंच चिली फ्लेक्स, 1 पिंच होल स्पाइस पाउडर, 1 पिंच टर्मरिक पाउडर, 2 पिंच कैरम सीड, 1 पिंच बेकिंग पाउडर और आखिर में 2 पिंच चाट मसाला ऐड किया है। और अब मैं इसमें सिंपल वाटर थोड़ा सा ऐड करते हुए इसका स्मूथ सा बैटर बनाऊंगी। मेक श्योर कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे और बैटर जो है वो ना तो आपका बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। और अब आते हैं ब्रेड में स्टफिंग ऐड करने की तरफ। ब्रेड के 2 पीसेस लिए हैं और इसके ऊपर मैंने लगाया है टमाटो केचप। और टमाटो केचप स्प्रेड करने के बाद अब मैं इसमें स्टफिंग ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो ब्रेड के जो ब्राउन किनारे हैं वो काट के उतार दें, लेकिन मैं इसको जो है वो वेस्ट करने की बजाय पूरा ही यूज़ कर रही हूँ। स्टफिंग लगाने के बाद अब मैंने इसको ब्रेड के साथ कवर कर दिया है और इसी तरह से मैं बाकी पीसेस भी अपने रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे स्टफिंग ऐड करने का काम कंप्लीट हो चुका है और पैन में मैंने ऐड किया है ऑयल ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए आपने वेट करना है ताकि ऑयल गर्म हो जाए। और उसके बाद आपने ब्रेड पर अच्छी तरह से इस तरह से बेसन की कोटिंग करनी है। ब्रेड पर बेसन की कोटिंग के बाद अब ये जाएगा ऑयल में फ्राई होने के लिए और आपने इसको दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि बेसन जो है वो फुली कुक हो जाए। एक बार ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद आपने इसकी फ्लेम को मीडियम कर लेना है। वक्फे से आपने इसकी साइड को चेंज करना है, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से आपका ब्रेड पकोड़ा बनेगा क्रिस्पी। और यहाँ पे एक ब्रेड पकोड़ा हमारा रेडी हो चुका है और मैंने इसमें डाल दिया है दूसरा ब्रेड पकोड़ा भी फ्राई होने के लिए। इसी तरह से मैं इसको भी फ्राई करूँगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको अपने टी टाइम में बनाकर ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपकी फैमिली इसको ज़रूर पसंद करेगी। तो यहाँ पे हमारे पोटैटोज़
ब्रेड पकोड़ा हो चुके हैं रेडी और मैं इसकी कर रही हूँ कटिंग और प्लेट हो चुकी है यहाँ पे हमारी बिल्कुल रेडी। और अब मैं इसको करूँगी टेस्ट। सुपर टेस्टी क्रिस्पी पोटैटो ब्रेड पकोड़ा इसको करेंगे हम चाय के साथ टी टाइम में एंजॉय। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।